समाजसेवी अन्ना हजारे केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर 30 जनवरी से एक बार फिर अनशन करेंगे। हालांकि दिल्ली की जगह इस बार उनका आमरण अनशन रालेगंज सिद्धि में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अन्ना हजारे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी जी क्या कहे, अरे 4.5 साल में 30 बार मैंने लेटर लिखा, एक का भी जवाब नहीं आया। जो बोलते हैं ऐसे करते नहीं। और इसके कारण 30 जनवरी को मैंने निर्णय लिया कि मेरे गांव में फिर से एक आंदोलन करूंगा। साथ ही माना कि आज अगर लोकपाल की नियुक्ति हो गई होती तो देश में राफेल घोटाला ना हो पाता। अन्ना हजारे का कहना है कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार कतई संजीदा नहीं है और इसे टाल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। अन्ना ने कहा कि सरकार ने पिछली बार लिखित में कहा था कि वो लोकपाल को लेकर आएगी, साथ ही किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देगी, लेकिन दोनों मसलों पर कुछ खास नहीं हुआ। अब आगे उन्होंने किसी दूसरे झूठे वादे में नहीं फंसना है। इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। साथ ही अन्ना ने दावा किया है कि 30 जनवरी से शुरू हो रहा आंदोलन सिर्फ रालेगंज सिद्धि में ही नहीं होगा। उनके समर्थक देश भर के अलग अलग हिस्सों में अनशन पर बैठेंगे। राष्ट्रीय किसान महापंचायत आंदोलन का पूरी तरह से इस आंदोलन में समर्थन रहेगा। क्या आंदोलन मत करो, हम अभी लास्ट स्टेज में आ गया है। लोकपाल लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त नियुक्त होगा। फिर से मैं रुक गया। वहीं मशहूर समाजसेवी अन्ना हजारे राफेल घोटाले पर भी कई जानकारियां सार्वजनिक करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर लोकपाल की नियुक्ति हुई होती तो राफेल जैसा घोटाला देश में नहीं होता। उनका दावा है कि राफेल घोटाले से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज उनके पास है। अगले 2 दिनों में इसका अध्ययन करके इसके बारे में जानकारियां सार्वजनिक करेंगे। ये समझ में न आने वाली बात है कि कैसे 1 महीने पुरानी किसी कंपनी को राफेल समझौते में पार्टनर बना लिया गया। नेशनल डेस्क, द अर्थ न्यूज।